पानी की कमी ये आने वाले कल की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका जवाब हमारे भविष्य में नहीं बल्कि हमारे अतीत में, हमारे इतिहास में ही कहीं छिपा हो। आज हम कुछ ऐसे ही प्राचीन और कमाल के समाधानों की पड़ताल करेंगे जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं। पहली नज़र में ये किसी भूल भुलैया जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का नमूना है जो एक ज़माने में पूरे के पूरे समुदायों की प्यास बुझाता था। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता था? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक पहेली से, एक ऐसी जगह की पहेली जहां रेगिस्तान की वजह से पानी की जबरदस्त कमी होनी चाहिए थी, पर सदियों तक वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जरा सोचिए, राजस्थान जहां बारिश बहुत ही कम होती है, वहां के ज्यादातर गांव पानी की कमी से जूझते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जानते थे कि पानी की हर एक बूंद कितनी कीमती होती है। उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि खुद समाधान बनाए। और उन समाधानों के केंद्र में था ये अद्भुत ढांचा, बावड़ी, या जिसे स्टेपवेल भी कहते हैं। ये कोई मामूली कुआं नहीं था। यहाँ पानी को बाल्टी से ऊपर खींचने की मशक्कत नहीं थी, बल्कि लोग खुद इन सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंचते थे। मतलब पानी के साथ एक सीधा और एक सामुदायिक रिश्ता। तो चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और पानी की इंजीनियरिंग के एक शाहकार को देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे समुदाय जब मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार कर सकते हैं। ये है घड़ीसी सर। सर का मतलब होता है झील। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, लेकिन इसे बनाने में किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हाथ था। और ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। ये झील आज से ठीक 650 साल पहले बनाई गई थी। जरा सोचिए, उस दौर की इंजीनियरिंग आज भी हमें कितना कुछ सिखा सकती है। लेकिन घड़सी सर सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं था। नहीं, ये तो उस पूरे समुदाय का दिल था, उसकी धड़कन थी। इसके चारों तरफ सजे धजे बरामदे, बड़े बड़े हॉल और कमरे थे। लोग यहाँ त्योहार मनाने आते थे, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते थे। यहाँ तक कि घाट पर बच्चों के लिए एक स्कूल भी लगता था। ये सबका था और सब मिलकर इसकी देखभाल करते थे। लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके डिजाइन में थी, जो कमाल का होने के साथ साथ बहुत ही सरल भी था। देखिए, जब बारिश होती तो पानी इस मेन झील में जमा होता। जैसे ही ये भर जाती, फालतू पानी बहकर नीचे वाली दूसरी झील में चला जाता। फिर जब वो भरती तो पानी तीसरी में, और इस तरह एक एक करके 9 की 9 झीलें भर जाती थीं। बारिश का पानी बर्बाद ही नहीं होता था, बल्कि साल भर के लिए सहेज लिया जाता। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। हजारों साल पहले भी लोग इस इंजीनियरिंग को देखकर हैरान थे। एक यात्री ने लिखा था कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में इतने कुशल हैं कि उसके देश के लोग देखकर तो दंग ही रह जाएंगे। ये शब्द थे अल बिरूनी के, जो आज के उज़्बेकिस्तान से 1000 साल से भी पहले भारत आए थे। उन्होंने जो भी देखा उसे बहुत ध्यान से लिखा, और उनकी वही लिखाई आज हमें उस दौर की अविश्वसनीय कुशलता के बारे में बताती है। लेकिन अगर ये सिस्टम इतना कमाल का था तो आज क्या हुआ? कहानी का रुख अब एक चिंता की तरफ मुड़ता है। आज घड़सी सैर उपयोग में नहीं है। एक जमाने में जो जगह जीवन का केंद्र हुआ करती थी, वो अब बस खामोश है। तो आखिर गलती हुई कहाँ? पता है, सिस्टम फेल नहीं हुआ, हमने उसे फेल कर दिया। उन 9 झीलों के बीच में नई नई इमारतें और कॉलोनियां बन गई, जिससे पानी के बहाव का रास्ता ही बंद हो गया। अब बारिश का पानी इन झीलों में इकट्ठा ही नहीं हो पाता। वो कीमती पानी बस यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है। और घड़सीसर की कहानी, दुख की बात यह है कि आज ये कहानी पूरे देश में दोहराई जा रही है। हमने बारिश के पानी को सहेजना छोड़ दिया है। अब हम बिजली की मोटरों से जमीन के नीचे का पानी खींच रहे हैं, झीलों को बंद कर रहे हैं और पेड़ों के आसपास की जमीन को सीमेंट से ढक रहे हैं, जिससे पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पानी के प्रति सम्मान और समझ की गूंज आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे रिवाजों में जिंदा है। जैसे उत्तराखंड की ये तस्वीर देखिए, जहां एक नई दुल्हन शादी के बाद अपने गांव के झरने या तालाब को नमन करती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये इस बात को याद दिलाने का एक तरीका है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना पवित्र और जरूरी है। और ये सम्मान सिर्फ रीति रिवाजों में ही नहीं, हमारी कला में भी झलकता है। पानी लेने की जगहों पर अक्सर खूबसूरत पत्थर की नक्काशी या पीतल और तांबे के सुंदर बर्तन दिखाई देते हैं। ये खूबसूरती उस चीज के मूल्य को दर्शाती है जो अंदर है, यानी कीमती पानी। और कभी-कभी तो ये सम्मान हमें कुछ करने के लिए भी प्रेरित करता है।
एक कस्बे में जब पानी की कमी हुई तो लोगों को एक भूली हुई बावड़ी याद आई। पूरा समुदाय एक साथ आया और उसमें से 200 से ज्यादा ट्रक कचरा निकाला। और नतीजा, उस प्यासे शहर को एक बार फिर से पानी मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक चेतावनी भी छिपी है। कुछ साल अच्छी बारिश के बाद उसी बावड़ी को फिर से भुला दिया गया। ये दिखाता है कि हमारी सामूहिक याददाश्त और हमारी कोशिशें कितनी नाजुक हो सकती हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी कहानियां हमें आज के लिए क्या सिखाती हैं? क्या हम अपने पूर्वजों की उस बुद्धिमत्ता को फिर से सुन और समझ सकते हैं? हमारे पूर्वज ये अच्छी तरह जानते थे कि पानी सबकी जरूरत है और इसीलिए ये सबकी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने मिलकर समाधान बनाए और फिर मिलकर उनकी देखभाल भी की। आज हम पानी के लिए आधुनिक समाधानों की तलाश में हैं, पर शायद सबसे बड़ा समाधान इस साधारण सी बात को फिर से याद करने में ही है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये भूल गए हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसे फिर से सीखने के लिए तैयार हैं।